एक बार देवताओं का दरबार था, यानी सभा थी, और उस सभा में सब देवता लोग बैठे थे, मैं भी वहां पर बैठे थे। बात ये हुई कि सब लोग अपनी अपनी बातें कर रहे थे और हम भगवान के भजन में मस्त हो गए, नेत्र बंद कर गए। तब तक तुम्हारे पिताजी आ गए, तो सब लोगों ने तुम्हारे पिताजी को प्रणाम किया और हम एकांत में बैठे रहे। तो तुम्हारे पिताजी ने हमें बहुत गालियां दी, हमसे अपशब्द कहे, हमसे ये कहा है कि ये शमशान में रहने वाला है, शमशान का रहने वाला है, ये भूतों के बराबर है, आज से इसे यज्ञ में भाग नहीं दिया जाए। देखिए भगवान के प्यारे भक्तों, दक्ष प्रजापति ने बहुत अपशब्द कहे, भोलेनाथ से गालियां दी, अपमानित किया और ये कह दिया कि शमशान के रहने वाला है, भूतों के बराबर है, इसे एक में भाग नहीं मिलेगा, इसलिए तुम्हारे पिता ने हमें निमंत्रण नहीं दिया। और आजकल की अगर बात कही जाए तो लड़का जब ससुराल में जाए, चाहे वहां भागवत होए, चाहे वहां कोई और उत्सव होए, चाहे कोई शादी होए, उनकी व्यवस्था वीआईपी है वो चाहिए। वे खाना खाए तो पांत में बैठे के नहीं, अकेले में बैठा के उन्हें खाना खवाओ। सब लोग खाए रहे हैं दरवाजे पे, उन्हें भीतर घर में बिठाओ और तब भोजन कराओ। और अगर ऐसा न कर पाओ तो वहां तो कछु नहीं कहे, लेकिन घर पे आकर के घरवाली को रंगबाजी दिखा देंगे कि तेरे पिता ने हमारी बेइज्जती कर दी, तेरे भाई ने हमारा सम्मान नहीं किया। देखिए भगवान के प्यारे भक्तों, आज भोलेनाथ को कितनी गालियां दी, कितने अपशब्द कहे, लेकिन भोलेनाथ ने अपनी धर्म पत्नी से आकर के नहीं कहा कभी। आज जब बात चल गई तब भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हारे पिताजी की और हमारी कछु खटपट चल रही है। सती जी गुफा में गई और मैया की याद करके घुटनों में सर दे के खूब फपक फपक रोई। आंखन में जब आंसू ना रहे, पहुंच के फिरे आए गई और कान लगी भोले बाबा, भोले बाबा कहो। वैसे हम और तो कछु नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर है कि हमारी मैया तुम्हें बहुत चाहते हैं। भोलेनाथ कहने लगे तो तुम्हारी मैया कछु सूचना भेज देती, तुम्हारी मैया निमंत्रण भेज देती तो कम से कम हम बगे बहाने चले जाते हैं। अब बगैर बुलाए जाना ठीक नहीं है। सती जी कहने लगी तो सुनो, अगर तुम नाई चल रहे हो तो लड़ाई तुम्हारी है, वो पिताजी की है, हमारी तो कुछ लड़ाई है ना, मैं तो जाऊंगी। भोलेनाथ ने फिर कही कि मान जाओ। वह कहावत कही जाते हैं कि बिना बुलाए आई और हमारे मन न भाई, तासे ठीक नहीं पड़े, लेकिन बात यह है कि कही जाते हैं कि त्रिया हट, बाल हट और राज हट, मामला ही इनका विचित्र होता है। भोलेनाथ समझ गए कि अच्छा बजे मने ना है, और जब मने नहीं तो ज्यादा दबाव दी वो बेकार है। भोलेनाथ ने कही तो ठीक है, तुम तैयारी करो। भोलेनाथ ने जितने भी वस्त्र थे वे एक पोटली में बांध दिए। सती जी के जितने उनके श्रृंगार था, जितने उनके आभूषण थे, वो भी एक पोटली में बांध दिए। सती जी कहने लगी भोलेनाथ ये तुम क्या कर रहे? बोले ये कपड़े लेती जाओ, वस्त्र लेती जाओ और ये आभूषण लेती जाओ। सोई सती जी कहने लगी भोले बाबा तुम बातें करो तब करो ऐसी। अब बताओ, आज जा रही हूं, कल लेके परसों वापस आ जाऊंगी, वहां कपड़ों की क्या होगा, श्रृंगार का वहां क्या होगा?
भोले बाबा ने कही ले जाओ, जरूरत पच जाते हैं कबहू कबार। क्यों ये वस्त्र आभूषण श्रृंगार क्यों बांध दिया भोले बाबा ने? कि भोले बाबा इस बात को जानते हैं कि ये सती जी जा रही हैं, अब ये लौट के आने वाली नहीं है। और जब ये लौट के ये ना आए, इनके ये वस्त्र, इनके ये श्रृंगार आभूषण जब जब हमें दिखाई दिए हैं तो हमें इनकी याद आएगी, भजन में बाधा पड़ेगा। तासे सभी सामान बांध दे। आज दो गढ़ों को बुलाया भोलेनाथ ने और दो गढ़ों से कहा कि जाओ तुम इनकी देख रेख में रहना, ठीक है, इन्हें ले जाओ। अब सती जी तैयार हुए के और चली जा रही है रास्ता में, बड़ी खुश हैं, बड़ी खुश हैं। और जो सही बात है, हमारी माताओं बहनों में एक जो क्वालिटी है उमेश भैया, चाहे इन्हें तुम तीर्थ करण लेवाए जाइयो, चाहे कहू रिश्तेदारी में लेवाए जाइयो,